हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा और आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पर रेती रमण है ना, और शायद दाऊ जी के दर्शन के लिए भी हम लोग जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहना। और आज मैं आप लोगों को पूरा जहाँ तक पॉसिबल होगा, जब तक मतलब हमारे पास टाइम है तब तक हम वहाँ की जो आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ जाएंगे घूमने। और सोच के तो ये निकले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को हम कवर कर सकें, और हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी जा रहे हैं घूमने। तो गाइज़, आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है और आई विश कि आप लोग भी हम लोगों की तरफ फुल इंजॉय करें। और मैं जहाँ तक होगा छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, और आपको पूरा जो वहाँ का एरिया है और जो भी वहाँ पर स्पेशल चीज़ है पूरी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तब तक के लिए बने रहिए। गाइस, तो हम हैं मथुरा के रास्ते में, और ये आप जो प्लट देख रहे हो ना, ये है मथुरा की रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, जो कि सभी जानते होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है काफ़ी बार। और थोड़ी ही देर में आपको बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो गाइस, आपका वेट हो चुका ख़त्म। ये है जय गुरुदेव जी, जो मेरे पूजनीय गुरु जी हैं, पूजनीय गुरु जी जय गुरुदेव जी, उनका ये मंदिर है। और यहाँ पर जो मेरी नानी और नाना जी और मेरी मम्मी ने इन जय गुरुदेव जी से गुरु दक्षिणा ली हुई है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी बार आ चुकी हूँ। गुरु जी का ये मंदिर इतना सुंदर है गाइस कि अगर आप इस वे से गए, इस रास्ते से गए, तो आपकी जो नज़र है ना, इस मंदिर को देखे बिना रह ही नहीं सकती। आपकी आइज़ ऑटोमेटिकली इस मंदिर की तरफ हो जाएंगी और आपको ये मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आप कभी भी आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर देखें और इसकी सुंदरता को साक्षात देखें आप लोग। और गाइस, ये है आगे जो हम जा रहे हैं, ये मथुरा और वृंदावन का रास्ता है, और हम कुछ ही देर में मथुरा वृंदावन के रास्ते में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही 10-15 मिनट की दूरी पर जो वृंदावन का जो मेन जो रास्ता है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है हमारा टारगेट, जहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो गाइज़, हम लोग पहुँचने वाले हैं मथुरा वृंदावन। तो देखो गाइज़, ये आ गया मारो वृंदावन। तो ये है वृंदावन का रास्ता। और गाइज़, इसमें थोड़ी सी ही दूरी पर एक माता वैष्णो का मंदिर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, देखो आज साइड में आपको दिख रहा होगा, ये शेरा वाली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति है। लेकिन ये पेड़ हैं और कुछ गाड़ियाँ थी, तो इस वजह से मैं प्रॉपर कैमरे में उसे नहीं ले पाई हूँ। आई होप कि आप लोग उसको देख पा रहे हो। तो ये माँ वैष्णो का मंदिर पड़ता है, जैसे हम वृंदावन के रास्ते पे चलते हैं ना, तो वही रास्ते में पहले ही पड़ जाता है। और ये वृंदावन के रास्ते पर चंद्रोदय मंदिर भी है, लेकिन वो अभी बना नहीं है पूरी तरीके से। गाइस, अब हम लोग आने वाले हैं पार्किंग में, हम वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, तो फिर वहाँ से जाएंगे मंदिर। नहीं तो आज जब धूप पड़ती ना, हा हा हा, तब मजे आते, उल उल के चलते, उल उल के कर रहे क्या? सही कह रही हो। मैं सुबह ही बोल रही थी, मैंने कहा भैया ने मौसम विभाग वाले से बात की, फिर आगे की लाइन तो बोल दो क्या बोला था मैंने। ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे। पति बहुत अच्छे, वो चंद ना सोचने का जी। और भाई, मेरी नींद कैसी बुरी लगी देख रहे तुम? नालायक हैं। मतलब मेरे का तो पूरी दुनिया ही खराब है, कोई भी मेरा वेल विशर नहीं है।
अब समझ में आ रहा है भाभी सैड गाने क्यों सुन रही थी। अरे मेरे साथ रहोगे ना तुम भी सैड गाने सुन रहोगी। कोई साथ ही नहीं देता। अच्छा सीधी भी लगा जानी पड़ेगी। अच्छा मैं तो आगे लगानी, यही लगानी है। यही में लगा दो यार बहुत गाड़ी है नहीं। ये कितनी कमाई करते हैं वो ना। ये तो आज ही में आ जाएंगे लखपति नहीं। और क्या? कितने मतलब 3-4 फ्लोर है ना, और सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। बेटा तू वायरल होगा अभी। अब हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है और अब आप लोगों का वेट हो चुका ख़त्म, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के रास्ते। हेलो गाइस। तो हम लोग पहले प्रेम मंदिर नहीं जा रहे हैं, पहले हम लोग जाएंगे बांके बिहारी, क्योंकि उसके जो मंदिर के जो पट हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो पहले हम जाएंगे बांके बिहारी और हमने गाड़ी कर दी है पार्क, और यहाँ से हम पैदल 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 जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर है और मौसम भी आज ठीक ठाक सा है। तो हम लोग पैदल पैदल वॉक करते हुए और मस्ती करते हुए जाएंगे, तो इसीलिए हमने कोई यहाँ से टेम्पो या ऑटो वगैरह नहीं लिया। गाइस आप लोगों ने देखा ये कैसे मेरा कैमरा छीन के ले गए, बोल रहे थे तुम रास्ते में बना रही हो, कोई भी तुम्हारा इस तरह से कैमरा छीन के ले जाएगा। और ये फिर हम लोग रास्ते में थे तो फिर मैंने रास्ते में फिर भी बनाया, और ये इसी तरह मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को बनाने नहीं देते व्लॉग, तो मैं बहुत कम ही बना पाती हूँ। तो गाइस हम लोग हैं रास्ते में और गर्मी है, काफ़ी धूप नहीं है फिर भी गर्मी है। गाइस इनको लग रही है भूख और इन्होंने नहीं किए हैं मंदिर के दर्शन, और उससे पहले खाना चाहते हैं ये खाना, तो ये गलत कर रहे हैं या सही? खाना खा लेना चाहिए या नहीं, बताना कमेंट में कि पूजा करने से पहले खाना खा लिया जाए अगर भूख लग रही है, कि नहीं खाना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान नहीं कहते कि भूखे रह के हमारी पूजा करो, और मैं ये कह रही हूँ जब आए हो तो पूजा करके ही खाना खाओ। अब दो विपरीत विचार के इंसान, भगवान भी कन्फ्यूज़न इंसान भी कन्फ्यूज़न, तो इसमें करना आप लोग हमारी हेल्प कि बताना अगर भूख लगे तो क्या करना चाहिए, दर्शन पहले करने चाहिए या खाना पहले खा लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जल्दी ही आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराऊंगी, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। गाइस तो टाइम होता जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि बांके बिहारी जी के पट हो जाए बंद, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ से व्हीकल कैरी कर लिया, और फिर हम लोग वहाँ से व्हीकल से ही गए थे, और जिसे वहाँ की भाषा में बोलते हैं टिर्री। हेलो इस्कॉन होगा ना, इस्कॉन वाला। लाइट जलाई, लाइट एक सी जलेगी उसे चलानी है। अभी क्या चल रहा है गरगोर आपको
दर्शन को देना जब जब भक्तों पे कश्ती पड़ाए, जब जब भगवान तुम आए, धीरे धीरे भगवान आना है, सबको दर्शन को देना जब जब भक्तों पे कश्ती पड़ाए, जब जब भगवान। गाइस, इन बाबा की जो आवाज़ थी, इनका जो कंठ था, इतना मधुर था इनकी एज के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। और देखो कितना मधुर गाया है बाबा जी ने गाना, और कितनी लय में गाया, कितनी अच्छी लय में गाया। मुझको कहाँ ढूंढूं मोहन तुम्ही को भूले गए, मुझको कहाँ ढूंढूं मोहन। गाइस, हम लोग के हो चुके हैं दर्शन और हम लोग बाकी बिहारी के दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी, अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो बनाने की। और वो पानी पी रहे हैं, प्यास लगा है, उनकी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। चलो अब देखेंगे प्रेम मंदिर। थोड़ी देर में हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं प्रेम मंदिर। फिर प्रेम मंदिर का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी मैं आपको, और बाकी बिहारी का जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने कैच किया है, जितना हो सकता था पॉसिबल। और वैसे अलाउ नहीं था वहाँ पे, बट जितना पॉसिबल हो सका उतना कर लिया है। चलो आप ब्लॉग में देख के बताना। गाइज़, यहाँ पे तरह तरह की मालाएं मिल रही है, बहुत ही सुंदर है। और गाइज़, यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में कोई भी चश्मा लगा के नहीं आ सकता, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर चश्मा लगा के आया था, उसका बंदर जो है चश्मा ले गया। वो 4000 का चश्मा था उसका, और वो बहुत ही दुखी हो रहा था। और फिर इनको एक फ्रूटी पिलानी पड़ती है तभी छोड़ते हैं। तो आप लोग कभी भी जाओ तो वहाँ पर कभी भी चश्मा लगा के ना जाना। ओके, ये पेड़ पे क्या लटक रहा है? पता नहीं है। ये जामुनी है, आगे देखो रेड वाला। अभी बारिश हो जाएगी तो पी जाएंगे। सच में जामुनी है। कितने लग रहे हैं यार? नहीं दिख रहे भैया, दिखाना है इनको। जामुन के नीचे, बेरी के नीचे नहीं, जामुन के नीचे। ये देखो बच्चों वाली हरकत है। क्या बोलते हैं इनको? बढ़िया के बाल क्या बोलते हैं? ये बढ़िया के बाल है, वाइट नहीं है, पिंक है। हाईलाइट करवा लिया, कलर करवा लिया पिंक कलर का। और वैसे सच में इसमें से एक और तोड़ दिया। रेती रोड देखो यार कितने सारे जामुन है। भैया राधे राधे, भैया रेती रोड पे ये राधे राधे। ये तो कच्चे हैं। रेड रेड वाले खाओ, ये वाला सही है। ये वाला बेकार क्या? ये क्यों ले लिया? मैं तो मेरा लस्सी पिया, मेरा लस्सी भैया ने आपको कितने हैं? गाइस, ये जो है जमनी नहीं है, ये अम्मी है, जो कि जमनी की बात आती है। जमनी की छोटी बहन अम्मी, तो मुझे भी बाद में ही मालूम पड़ा, मैं भी नहीं जानती थी इसको। अब तो हम प्रेम मंदिर के बाहर हैं, अभी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे और प्रेम मंदिर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। यार जमनी बड़ी टेस्टी है, इतनी सारी जमनी लगी हुई है यहाँ, पूछो ही मत। तो चलते हैं प्रेम मंदिर।
जाएंगे रेती रमण। उसके बाद से टाइम हो जाए 4:30 बजे खुलेगा, तो हो सकता है लौटते में आए। तो देखते हैं, क्या बात करने गए हैं वो गार्ड से, अगर कुछ भी पॉसिबल होता है, अगर अंदर जाने देते तो जाएंगे। गाइस मंदिर के पट हो चुके थे बंद, क्योंकि हम बाके बिहारी के दर्शन करके जब लौटे तब तक इसके बंद हो चुके थे पट। तो मैंने गेट से ही जो मंदिर है प्रेम मंदिर उसका ये कैप्चर करने की कोशिश करी है। और गाइस आप लोग देख सकते हो कि मंदिर को खाली करवा रहे हैं, और जो एंट्री गेट है वहाँ से सबों की एंट्री हो चुकी थी, वो बंद हो चुकी है ना। अब सब लोग जितने भी अंदर हैं बस उन लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं। गाइस हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, अब शायद बरसाना जाएंगे कि रेती रमण, कंफर्म करेंगे अभी। वो अभी देखो कंफर्म होता है कि हम कहाँ जाएंगे, रेती रमण जाएंगे या बरसाने जाएंगे। तो जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ का आपको प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो तो भला है, आज मौसम ठीक था, बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप नहीं निकल, बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रखी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं बरसाना या रेती रमण के लिए। अगर टाइम मिलेगा तो इन दोनों में से जो भी बच जाएगा वो हम देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो अभी जितना हो सकेगा या बरसाना या रेती रमण जो भी होगा मैं आपको उसका आगे दिखाऊंगी। तो जस्ट आप वीडियो पे बने रहिए एंड वेट एंड वॉच, और देखिए रेती रमण या बरसाना का आगे का व्यू। सो सॉरी गाइस, मैं आपको प्रेम मंदिर का अंदर का कोई भी व्यू नहीं दिखा पाई, और इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब वो टाइमिंग ही एक साथ होती है, या तो बाके बिहारी के दर्शन कर लो या प्रेम मंदिर देख लो। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। और आगे हम आ रहे हैं, ये रेती रमण के रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में पड़ता है गोकुल बैराज। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे और आपको गोकुल बैराज का जो व्यू है मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो आप आनंद लीजिए गोकुल बैराज का। ये है गोकुल बैराज, वाओ। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सॉलिड व्यू है ना, यहाँ से लग रहा है बड़ा सॉलिड। मेरे फोटो में इससे उधर से ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं तो लग रहा है यार। उधर से ले लिया भैया, ज़्यादा आगे मत जाए, नीचे गिर जाएगी। जाएंगे ये है गोकुल बैराज, जो कि यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखाया है तो आप देख लो। जैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वहाँ से भी देखने का है यार। फ्रेंड्स वो लोग हैं वहाँ पे। गाइस आपको वीडियो में पानी की आवाज़ और हवा की आवाज़ से अंदाज़ा लगी गया होगा कि कितना पानी और कितनी ऊंचाई पे था, जिससे हवा भी क्लियर आ रही है और पानी की आवाज़ भी आ रही है। तो मेरे को गाइस वहाँ बहुत डर लग रहा था। और ये गोकुल बैराज के बाहर का व्यू है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
गाइस ये रेती रमट जो है उसका रास्ता है, तो मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने रास्ते का भी वीडियो बना लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इतनी अच्छी अच्छी हरियाली थी ना, इसको देख के आंखों को बहुत सुकून मिल रहा था और मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लगा। और गाइस देखिए हम लोग पहुँच गए हैं रेती रमट, यहाँ बोर्ड लग रहा है ना, रेती रमड़ हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये वहाँ पर बाहर ही रेती रमड़ के बाहर जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं उसी के बगल से ही ये जू टाइप का है एक। और देखो गाइस इनके जो सींग हैं वो कितने पहने हैं भाई, बहुत नुकीले हैं, अगर किसी के पेट में चले जाएं तो उसका तो काम ही तमाम है। काफ़ी देखो कुदरत का क्या नज़ारा है ना, कितने मतलब सर्कल टाइप के हैं इनके सीन, कितने स्टाइलिस्ट हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में। मैंने तो छू के भी देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे। गाइस ये देखो ये मीटिंग हो रही है गांव में, जैसे बोलते हैं ना पंचायत, उसी तरह की ये लोग भी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी पंचायत कर रहे हैं। क्या हो गया? इनको कुछ खिलाओगे तो खा लेते हैं, अपन अगर करो तो देखना वो खाने के लिए क्या बोल रहे हैं, खाने के लिए इसलिए यही खा जाते हैं सारे भी आप लोग देखो पापा की तरफ भी मेरे हाथ में खा लिया जीरा ना इसको थोड़ा सा अंदर कर दो, या ले लो वहाँ से दाने ले लो। बड़े वाले डर लग रहा है भैया, आराम से खा भैया। इधर देखो बेटू, खा रहा है, आराम से खा रहा है। अच्छा उसमें निकलेगा नहीं ना वो, मुझे कहाँ रख ले रहा है एकदम। हाँ सही बात है, कर रहा है। चवाई कहाँ निकल रहा है खाली, ये लंबा होते जा रहा है, देख लो ओ भगवान बहुत लंबा है ऑस्ट्रिच है ये। और पता है बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, ऐसा लंबा दिखेगा भी नहीं। कैसे हो जाता है? कैसे? देखो देखो इसके पैर टूट जाते हैं, इसके गले में अंदर तक जाती है। अच्छा 12 सिंगा भी है इसमें? नहीं 12 सिंगा नहीं है। 12 सिंगा नहीं है अरे कितने हैं यार हमने। इनकी लैंग्वेज यही समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं जो कौन है देख रहे हैं हमें खाते हुए, ये कह रहे हैं हमें और खिलाओ, हमें और खिलाओ, और दो, खत्म हो चुका है खाना हमारा। वो समझ चुके हैं। रेती रमट के बाहर मतलब ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पट बंद हो चुके हैं ना, तो ये पट खुलने का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं ये लोग। और जैसे ही पट खुल जाएंगे तो ये फिर उनके दर्शन वगैरह के लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और आगे जो है सामने ये हाउस सा जो आपको दिख रहा है, इसमें गजराज महाराज जी है, इसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। गणेश महाराज की जय। वो बांध रखा है।
कुछ लेके आना चाहिए था, आए तो क्या लेके आने केला वेला लेके आना चाहिए। वहाँ पर पैक कर। फैक्ट्री नहीं बाबा की। ये है गजराज महाराज और ये शाम को जाते हैं आरती में। अभी इन्हें जंजीरों से बांध रखा है। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं 84 खंबे के मंदिर पर। और गाइस मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि जो 4 खंबे हैं वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किए गए थे यहाँ पर, और लोग उन्हीं की परिक्रमा करते हैं। और जो टोटल 84 खंबे हैं कोई भी उनको काउंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, या तो उनमें से एक कम निकलता है काउंट करने पर, या एक ज़्यादा 83 बैठेगी या 85, मतलब प्रॉपर आप काउंट नहीं कर सकते 84 खंबे। फ्रेंड्स मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कभी भी आप यहाँ आओ तो गाइड कभी भी मत करना, नहीं तो आपको 1000-1500 रुपये का चूना लगने वाला है। पूतना मोक्ष स्थली अंदर अंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। मतलब एक मैं ही थी जिसे पूतना को देखना था। ये खड़े पैसे क्यों दे रहे हैं? जय। दो बालक वाले आ जाने दो। प्रेम से बोलो की जय। यशोदा मैया की जय। बलराम भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। सारी यादव राधे 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 राधे। राधे राधे। एक बार लंबा हाथ करके दांत काढ़ो, 80 करो। आहा। अपने मन से 80 करो। ये 80 को सिखाती। नंद बाबा के यशोदा मैया के 7 साल तक कोई संतान नहीं हुआ। 7 साल के बाद में योग माया का जन्म हुआ। यहाँ से योग माया को ले गए थे कृष्ण भगवान को छोड़ के। यशोदा मैया को 80 आ गया, मेरा लड़की था, लड़का आ गया। लड़का की खुशी ज़्यादा मना। ये देखते हैं ये नंद बाबा का गौशाला। पहले नंद बाबा के 9 लाख गाय, 9 लाख नहीं है 2000 गाय, 300 गाय यहाँ रहता है, 17 से आगे रहता है। ये नंद वाले लोग नाम वाले का लगा कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम, कृष्ण भगवान का करेंगे अपने चरणों में नाम। शरीर को काल खा जाएगा पर इनका नाम अब भी अमर है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। फूल माला के साथ फ्री आता है। अच्छा अच्छा चलो यही ले लो। चलो लो आप लोग। आप लो। हाँ मैं जो ले रही हूँ तो आप लो पहले। 2 3 जगह ले लो। सुनो धूमधाम से मनाया जाता है। प्रोग्राम में यहीं से किया जाता है। 6 दिन होली होता है, खड़ी मार। बरसाने में सुना होगा लाठा मार होली होता है। बहुत अच्छा। फ्रेंड्स तो हम पहुंच चुके 84 खंबे के मंदिर को देखने के लिए। तो ये जो आप पीले वस्त्र से बंधा हुआ देख रहे हैं ना 4 खंबे, यही है वो 4 खंबे जिसके बारे में ये बताया जाता है कि इसको ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये आप देख रहे हो ना, इन सभी को काउंट किया जाता है तो बताया जाता है ये है 84 खंबे। और 84 खंभों की तो खैर कोई परिक्रमा नहीं करता है, नहीं 4 खंभों की परिक्रमा करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो आप नाम लिखे हुए देख रहे हो ना फर्श पर, दीवारों पर, तो इनके बारे में ये बताया जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर दान करते हैं ना, मतलब 500 का 1100 का जो भी दान करते हैं, जो मैं आपको बताई थी ना, जो गाइड होते हैं वो करवाते हैं, उनके नाम की पर्ची कटती है, फिर वही नाम पत्थरों पर लिखवा कर और लगवाया जाता है। ऐसा उन्होंने हमें बताया था। अमन सुनो कह रहे दिल दुखी करना नहीं और दान देना नहीं। बहन से पहले सब पे 50 रुपए मारा के तो
तो हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये पिलर सा, और सबसे ऊपर ये आग आग निकल रही है, ये उसी की है। जो तेल रिफाइनरी है ना मथुरा में, ये उसी की है। घर आते वक्त हमने माँ की रसोई पर खाना खाया। और यहाँ पर माँ की रसोई में एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ही एक शॉप है गाइस, तो वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। आप डेकोरेशन के लिए भी कोई भी चीज़ ले सकते हो। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं गर्ल्स की, जैसे कि ईयरिंग है और नेकलेस वगैरह है, बैंगल्स है, ये चीज़ भी थी उसके पास। और काफ़ी वैरायटी के अचार वगैरह भी थे। तो काफ़ी अच्छी सी दुकान थी वो, तो मैंने उसका भी लिया है, वीडियो बनाया था उसका, सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, देखने में काफ़ी प्रिटी लग रही थी वो, रंग बिरंगी सी। तो आप लोग भी देख लीजिए। हम लोग अब आगरा पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आगरा यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है। और हम लोग जल्दी निकल आए, सही रहा, क्योंकि बादल हो रहे हैं। और नहीं तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाती और मेरा आज का ब्लॉग अधूरा रह जाता। देख ही रहे होंगे ना गाइस, कितने काले काले बादल हो रहे हैं और मेरे पर भी काफ़ी बूंदें आने लगी, बहुत बारिश होने वाली है। गाइस तो हम लोग लौट चुके हैं मथुरा से और ऑन द वे हैं। और मैंने आपको जो आगरा में मथुरा है उसके टेम्पल्स दिखाने की कोशिश करी, पूरे जहाँ तक मेरे से हो सका। हम लोग जहाँ गए वहाँ के आपको हमने दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करी। और जो मथुरा के फेमस मंदिर हैं हम लोग वहाँ पर गए थे, और बाकी बिहारी जी के जो दर्शन थे वो भी मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश करी। जबकि वहाँ पर मोबाइल जो है अलाउ नहीं है, बट मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो बाकी बिहारी मथुरा में नहीं आ सकते, और जो आ भी चुके हैं और या जो आ सकते हैं वो तो मच बेटर है, बट जो नहीं आ पाए हैं और घर बैठे हैं उन लोगों को भी बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद मिले। तो मैंने उनके दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करी आप लोगों को, जितना मेरे से पॉसिबल हो सका। बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो खींचना तक भी अलाउ नहीं था, बट मुझे दिखाना था। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस वही था, मैंने थोड़ा सा स्मार्टनेस से मैंने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने मेरे को टोका भी नहीं और हो गया जैसे तैसे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे रमण रेती वगैरह हैं, और तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो वो बंद हो चुका था। अब वो लेट इवनिंग में खुलता तो हम लोग को लौटते लौटते रात हो जाती बहुत। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा जब नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जाएंगे ना, फिर आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी फ़िलहाल जो हमने देखा है तो आप उसका एंजॉय लीजिएगा। और आपको मथुरा का ये ट्रिप कैसा लगा और कैसी वीडियो लगी वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा में देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो जो मुख्य थी वो चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, और भी हैं काफ़ी जगह है देखने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी मथुरा का बनाऊंगी, उसमें आप लोग देख लेना जो रह गए हैं अभी फ़िलहाल। तो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।